तुम्हें पता है भास्कर, देवदार के पेड़ों में जब बारिश की बूंदें गिरती हैं ना, तो एक अलग ही खुशबू आती है। वो मुस्कुराई थी और कहा था, पर मुझे तो बस तुम्हारी खुशबू आती है हर बारिश में। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने सीखा कि कुछ लोग जाकर भी कभी जाते नहीं। कुछ खुशबुएं इतनी गहरी होती हैं कि पहाड़ों की हवाओं में भी बसी रहती हैं। यह है कहानी बारिश की बू। जून की पहली बारिश थी। शिमला के लक्कड़ बाजार के पास एक पुराने लकड़ी के मकान की खिड़की से झांकते हुए 70 साल के भास्कर नेगी बाहर देख रहे थे। उनके हाथ में कांगड़ी थी जो अब ठंडी हो चुकी थी, पर वो उसे थामे हुए थे, जैसे कोई किसी का हाथ थामे रखता है। पहली बूंद गिरी देवदार के पेड़ों पर। भास्कर ने आंखें बंद कर ली, सांस खींची, गहरी सांस, और फिर वही खुशबू। देवदार की लकड़ी मिली हुई जंगली गुलाब के इत्र से, बारिश की पहाड़ी मिट्टी में घुली हुई। वो खुशबू जो 45 साल से हर बारिश में आती थी। वो खुशबू जो अब सिर्फ उनकी यादों में बची थी। माला, भास्कर ने धीरे से कहा, जैसे कोई प्रार्थना हो, जैसे कोई मंत्र हो जो वो रोज दोहराते हैं ताकि भूले नहीं। बारिश तेज हो गई थी। रिज पर लोग अपनी दुकानों में भागने लगे। किसी ने शॉल ओढ़ी, किसी ने प्लास्टिक का बोरा। भास्कर मुस्कुराए। माला को भी बारिश में भीगना पसंद था। कहती थी, बारिश तो देवताओं का आशीर्वाद है भास्कर, इसे छाती से क्यों रोकना। भास्कर ने अपनी कलाई पर बंधी पुरानी घड़ी देखी। 2:45 बजे थे, वही समय जब 8 महीने पहले। नहीं, वो नहीं सोचेंगे अभी तो बस बारिश है और माला की खुशबू। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि भास्कर और माला की कहानी शुरू कैसे हुई थी। 1975 की बात है, जून का महीना, वैसे ही बारिश का मौसम। भास्कर उस वक्त 25 साल के थे। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म में असिस्टेंट के रूप में नौकरी मिली थी। मनाली पोस्टिंग थी उनकी। उस दिन दोपहर को 2 बजे ऑफिस से निकले तो अचानक बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों की वो बारिश जो पल भर में सब कुछ भिगो देती है। भास्कर के पास छाता नहीं था। वो मॉल रोड पर एक होटल के बरामदे के नीचे खड़े हो गए, बाकी 4-5 लोगों के साथ। पहाड़ों पर नए लगते हो? एक आवाज आई, मीठी ठेठ पहाड़ी लहजे में। भास्कर ने मुड़कर देखा। हरे रंग के सूट में एक लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल जो एक लट में बंधे थे, गालों पर लाली और आंखों में चंचलता। हाँ, मतलब शिमला से हूं, पर मनाली में नया हूं, भास्कर ने कहा। शिमला वाले हो और छाता नहीं? बारिश तो वहां भी होती है, उसने हंसते हुए कहा। आज सुबह धूप थी, सोचा नहीं कि। भास्कर ने झेंपते हुए कहा, चलिए मेरे पास है, मैं भी ओल्ड मनाली की तरफ जा रही हूं, साथ चलते हैं अगर आपको भी उधर ही जाना है। भास्कर को एलियो की तरफ जाना था, पर उन्होंने कहा, हाँ, मुझे भी ओल्ड मनाली ही जाना है। वो दोनों चलने लगे। एक काला छाता, लकड़ी की मूठ वाला, जिसमें 2 लोग मुश्किल से समा रहे थे। भास्कर के दाएं कंधे पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरा नाम माला है, माला ठाकुर, उसने कहा। भास्कर ने की, उन्होंने जवाब दिया। तो भास्कर जी, नौकरी क्या करते हैं? टूरिज्म डिपार्टमेंट में असिस्टेंट हूं। और आप? मैं मनाली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती हूं, हिंदी और संस्कृत। उस पूरे रास्ते में वो बातें करते रहे। माला ने बताया कि वो कुल्लू की रहने वाली है, पर परिवार के साथ मनाली शिफ्ट हो गई है। भास्कर ने बताया कि वो शिमला से हैं, पर अब यहीं सेटल होना चाहते हैं। जब ओल्ड मनाली का रास्ता आया तो माला रुकी और बोली, मेरा घर यहीं पास में है। ओह, ठीक है, धन्यवाद छाते के लिए, भास्कर ने कहा। माला मुस्कुराई। वैसे आपको एलियो जाना था ना? भास्कर का चेहरा लाल हो गया। आपको कैसे पता? आपकी जेब से ऑफिस का आईडी कार्ड दिख रहा था, एलियो ऑफिस का ड्रेस। माला हंसी। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार से छाता रखना। और हाँ, अगर कभी इसी समय बारिश में फंस जाओ मॉल रोड पर, तो मैं रोज 2 बजे निकलती हूं स्कूल से, मिल जाऊंगी शायद। वो चली गईं, पर पीछे छोड़ गईं एक खुशबू। देवदार की लकड़ी और जंगली गुलाब के इत्र